रघुबर की नजरों सीतारामचंद्र भगवान की। रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे सामने अंकल वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः सर्वदेशदशा कालेषु व्याहत पराक्रमा रामानुजार्य दिव्याज्ञा प्रतभा सर्वज्जला दिगन्तव्यापिनी भूयात् साहि लोकहितैषिणी श्रीमन्ना श्रीरङ्गा श्रीमन्भद्रवामनदिनं संवर्धय श्रीमन्ना श्रीरङ्गा श्रीमन्भद्रवामनदिनं संवर्धय नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमं प्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं ततेन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयोग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयस्तनया विभूते सर्वं यदेव नियमेन मदन्वया रामो श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरिकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीगुरुमुखमनधीत्य प्राह वेदानशेषान् नरपतिपरक्लिप्तं शुल्कमादातु कामः प्रसुरमवरवन्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् हृदिकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यानसः पूर्णो मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं सठद्वेषिणं सेने संश्रियमिन्दिरा सहचर ईश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मे साधिसुरव्रज सुदयिता श्रीगणश्री ते वचनमते भगवते ब्रूमः कथं त्वां वयं यस्या ते महिमा प्रभो नालां मातुमिय त्वया निरवधि नित्यानुकूलं सततं तां तोष्याम्यहं निर्भयो लोकैकेश्वरि लोकनाथ दयिते दान्ते दयान्ते विदनीश त्वत्कर्म अन्धक्षणान्द्रक्षते नष्टं प्राक्तदलाभत त्रिभुवनं सम्प्रक्तनन्तोदयं श्रेयो नैहरविन्दलोचने संश्रेयाक्षर वैष्णवादधनृणां सम्भाव्यते कर्हिते शान्तिमूर्ता ब्रह्मततोऽपि यद्भुतं ज्ञानी यथा सुखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि तान्याहु स्वैरनुरूपरूपविभवैर्गाढोऽपि गूढानि ते आकारद्रयसम्पन्नामरविन्दनिवासिनीं मसेशगतिश्रीं वन्दे व्रतवल्लभाम् आकारद्रयसम्पन्नामरविन्दनिवासिनीं मसेशगतिश्रीं वन्दे व्रतवल्लभाम्। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के श्रीमद् भागवत भगवान की मंगलमयी आरती में सम्मिलित हों
ॐ चन्द्रमा मनसो जातस्य यश्च प्राणस्य मुखा अग्निराजायत। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जगत सुख कर लीजिए। अपनो जगत सुख कर लीजिए। श्री यशोदारो परम दुलारो बाबा की अमीयत को तारो। गोपिन के प्राण सो प्यारो। इन पे प्राण चावल कीजिए। आरती कीजिए। बलदाऊ को छोड़ो भैया। बनवा गए गए बोलत मैया। और अब बोलते मरते मरैया। यह छड़ आरती बार कीजिए। सुंदर बोलन मधुर सुहावे। सकल संग खेल सुख पावे। सोई सुगति जो इनको गावे। अब इनको कर लीजिए। आरती बार कीजिए। श्री राधा सुगर कन्हैया। श्री गीत कन्हैया। देखत ही मन सुरैया। अपनो सर्वस खोली। आरती बार कीजिए। अपनो जगत सुख कर लीजिए। आरती बार कीजिए। अपनो जगत सुख कर लीजिए। आरती बार कीजिए। अपनो जगत सुख कर लीजिए। शीतलीकरणं पुष्पेषु देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मारारतिग्रहणं मधुमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओं मादत्नेन यज्ञमाय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न। देहनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे आद्याः सन्ति देवाः। ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराणे की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। श्री रघुनाथ जी महाराज की। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गौ माता की। श्री श्री भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी जी महाराज की। श्री स्वामी जी। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्पराय नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम्
यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये। कासाये विमले दधानमुरसि श्रीयज्ञसूत्रं सितम् भाले श्रीसहितोर्धपुण्ड्रतिलकं हस्ते त्रिदण्डं वरम् वेदान्तद्वयसारबोधनचलं स्वाचार्यभक्तं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणम्। वाधूलवंशकलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममोचत। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। स्वक्योऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदि मे भातु सर्वदा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। आइए आज पंचम दिवस की मंगलमय कथा हम लोग श्रवण करें। उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सुंदर भगवान का नाम संकीर्तन सब लोग करते हैं। बड़े श्रद्धा प्रेम से भगवान का नाम संकीर्तन करें। इसके पश्चात भगवान की मंगलमय कथा हम लोग यथामति श्रवण करें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गोदारंग मंदार भगवान की जय। श्री राजाधिराज श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। श्री राधा कांत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। समस्त वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री गौ माता की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री भाष्यकार। बोले पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणितान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सच्चिदानंद घन स्वरूप भक्तवान साकल्पतरु यशोदानंद वर्धन भगवान श्री नंदनंदन श्री वृषभानंदनी श्री राधिकाजू कृपा समुद्र भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज भगवान की महती अनुकंपा मंगलमयी कृपा की फलस्वरूप हम लोग आज इस सप्ताह यज्ञ के पंचम दिवस में भगवान की मंगलमय कथा को सुनने के लिए यहाँ से उपस्थित हुए हैं। भगवान की कथा 3 लोगों को पवित्र करने वाली है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान की कथा हे राजन 3 लोगों को पवित्र करती है। तत्पाद सलिलम यथा, जैसे भगवान के श्री चरणों का चरणामृत 3 लोगों को पवित्र करता है, ऐसे भगवान की कथा भी 3 लोगों को पवित्र करने वाली है। किसको किसको भगवान का चरणामृत पवित्र करता है? सुखदेव जी कहते हैं सर्वप्रथम उस सामान्य जल को सुंदर परिमल से सुगंधित करके भगवान का अभिषेक करने वाले को भगवान का चरणामृत पवित्र करता है। जो भगवान को स्नान करावे तो वह चरणामृत उस भगवान के सेवक को पवित्र करता है। दूसरा बोले जो चरणामृत का पान करे, जो चरणामृत को पिए, वह चरणामृत उसको भी पवित्र करता है। और तीसरा जो चरणामृत को बांटे, भगवान का चरणामृत उसे भी पवित्र करता है। इसलिए पहले माताएं बहनें, अब तो बहुत कम दिखता, बिहारी जी जाती थी तो छोटी छोटी अपनी रंग मंदिर गई तो छोटी छोटी डिबिया लेके जाए, पुजारी जी के महाराज थोड़ा सा इसमें दे दो। अब लेकर के क्या करेंगे? अपना तो ले लिया, लेकिन क्या करेंगी? बोले लेकर के उसको बांटेंगे। बांटना चाहिए भगवान का प्रसाद, उसको बांटने से आनंद आता है। भगवान की कथा किन 3 लोगों को पवित्र करती है? बोले सर्वप्रथम तो वक्ता को पवित्र करती है। जो भगवान की कथा को गाए, यह कथा उसको पवित्र करती है। दूसरा कौन? बोले दूसरे हैं जो इस कथा को श्रवण करें, जो श्रोता है कथा, उनको पवित्र करती है। और तीसरे कथा के मध्य में भगवान की कथा को और रसमय बनाने के लिए जो प्रश्न करें, उनको भगवान की कथा पवित्र करती है। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भगवान के श्री कृष्णावतार नंद महोत्सव तक की कथा को चतुर्थ दिवस में श्रवण कराया। हम लोगों ने भी खूब नंद महोत्सव मनाया। भगवान नित्य है, भगवान की कथा नित्य है, भगवान का अवतार नित्य है, भगवान की विभूति नित्य है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण 5000 साल पहले जो नंद महोत्सव नंद बाबा ने मनाया, हम लोगों ने कल कथा में मनाया। अभी तो भादो कितना दूर है, लेकिन भगवान का नंद महोत्सव मना कि नहीं। और बात कल चली रही थी, जब हमारे यजमान जी आए थे अर्जुन जी,
तो बोले महाराज आज तो 12 बजने ही चाहिए। मैं कहा देखो भगवान 2-3 बजाएं क्या बजाएं, तो 12 बजी गई, मध्य रात्रि हो ही गई। लेकिन धन्य है भगवान की कथा के पावन श्रोता, इतना धैर्य धारण करके सब बेचारे बैठे रहे। हम लोगों की तो आदत है बैठे रहने की, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सब बैठे रहे, बहुत बड़े सौभाग्य थे। कितने तो बेचारे बाहर से निकल गए धीरे धीरे, वो निकलते दिखते नहीं अगर तो कथा हो सकता है 2-2:30 बजा देती है, भगवान की कथा है। तो जब निकलते दिखे तो मैंने कही कि 2 ही नहीं बचे, तो 2 लोग क्या उत्सव मनाएंगे कि चलो जल्दी जल्दी करें। कथा के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। कई लोग बोले आकर के महाराज जी ऐसी कथा कर रहे हैं, ऐसी सुनी नहीं। मैं कौन से घर से कर रहा हूँ, जो लिखा हुआ है वही बाँच दे रहा हूँ, मेरे घर की तो कोई बात बोल नहीं रहा। आजकल दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि इस मंगलमय कथा को, इन श्लोकों का अर्थ ही सामान्य कोई करने वाले नहीं। ऊट पटांग केवल गाना बजाना करके और 3 घंटा बस देखेंगे, 3 घंटा हुआ चलो तुम भी अपना काम हम भी अपना काम। कोई ऐसा कहता है कि आप नई बात आपसे सुन रहे हैं तो बहुत दुख होता है, खुशी नहीं होती है। इतनी कथाएं सुनने के बाद भी लोगों को आज तक ये श्लोकों का अर्थ तक नहीं पता चल पाया। ये समाज की इसमें कोई कमी नहीं है, कमी है व्यासपीठ पर बैठने वालों की। उनकी यह जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आप व्यासपीठ पर बैठे हैं तो ये व्यासपीठ आपको अपनी बात करने के लिए नहीं मिली, ये व्यास जी की बात कहने को मिला। इसका नाम क्या है? व्यासपीठ। तो इसमें जो व्यास जी ने कहा वो कहिए बैठ करके। आपको अपनी बात करनी हो तो कमरे में बुला करके अपना एक पीठ बनाइए, वहां अपनी बात, अपना चरित्र गाइए बैठ करके। दुर्भाग्य है कि व्यासपीठ को लोगों ने अपना पीठ बना लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, नंदस्पात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा को पता चला हमारे यहाँ लाला हुआ है, अत्यंत प्रसन्न होकर के स्नान किया और ब्राह्मणों को बुला करके आहूय विप्रान, ब्राह्मणों को बुलाया कि महाराज पधारो, और उनको स्वस्ति वाचन करवा करके उनके द्वारा खूब दान देने लगे। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, अपने पितरों का पूजन किया, भगवान का आराधन किया और बड़े भाव से जिसको जो इच्छा थी नंद बाबा दान करते हैं। कहते इतना दान करने बैठे, इतना दान करने बैठे कि जितना भी आज तक का इनका भंडार था सब खोल दिया। जिसका जहां से मन करे भैया लेके जाओ, हम बांटने में कहीं पीछे हट गए, कहीं थक गए। और 90 साल में तो लाला हुआ और 90 साल की बुढ़ऊ में कितनी ताकत। हाँ, लेकिन वो कल भजन गाया था हमारे बलवीर जी ने, क्या गाया था? नंद जी की अंगना में बज रही आज बधाई, और उसमें आगे गाते हैं कि रात रात में नंद बाबा की काली हो गई दाढ़ी, जवान हो गए नंद बाबा, कूदने लगे, फांदने लगे, खूब सब द्वारों को खोल दिया, जिसको जो चाहिए उठा करके लेकर के जाओ। पर ग्वाल वाल क्या करते हैं, बोले अपने घरों में भी जो धरा हुआ है ला करके वहां पटक देते हैं कि हमारे बाबा के यहाँ कमी नहीं हो जाए। जिसने सुना दौड़ दौड़ करके सब ब्रजवासी आने लगे और भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करने लगे। बाबा ने देखा यशोदा जी तो प्रसूतिका गृह में है, रोहिणी जी का पता नहीं कहाँ रह गई। तो उन्होंने कहा देखो बुद्धिमान है नंद बाबा, बोले उनके पति कंस के यहाँ कारागृह में कैद है, और अगर वो यहाँ पर आए तो लोग क्या कहेंगे? वे लोगों का काम तो कुछ ना कुछ बकर बकर करना ही, लोग कुछ कहेंगे। इसलिए लगता संकोच के कारण श्री रोहिणी जी नहीं आई। नंद बाबा महोत्सव छोड़ करके रोहिणी जी के भवन में गए, प्रणाम करके बोले भाभी आपकी ही कृपा से लाला हुआ, और आप ही नहीं पधारो तो नंद महोत्सव कैसे मनेगा? नंद महोत्सव जब तक आप नहीं आओगी तब तक मनने वाला नहीं है। ये यशोदा की चाबियां हैं तिजोरी की, ये पूरे खजाने की चाबियां हैं, और वो तो प्रसूतिका गृह में, वो तो आ नहीं सकती, तो आप इन चाबियों को लेकर के चलो, और जितने भी यहाँ पर आने वाले हैं अभ्यागत सबका स्वागत आप स्वयं करो। रोहिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता,
नंद गोप के द्वारा अभिनंदन को प्राप्त करके सुंदर श्रृंगार करके गोद में श्री बलदाऊ जी को लेकर के 1 वर्ष के हो गए हैं। श्री रोहिणी जी भी इस नंद महोत्सव में पधारी हैं। आकर के रोहिणी जी विराजमान हो गई। लाला को तो लिटा दिया भगवान श्याम सुंदर के बगल में। अब भगवान को देख करके बलदाऊ जी प्रसन्न हो गए। कभी हाथ पकड़ के खींचे, कभी पांव पकड़ करके खींचे। मैया यशोदा खुश हो गई, देखो देखो कैसे दोनों भैया आपस में खेल रहे। आज पहला ही दिन है दोनों को मिले और देखो कितना प्रेम है दोनों में। बड़े भाव से दोनों जने एक दूसरे को देख करके प्रसन्न होने लगे। इधर रावल से गोप लोग आए, गोकुल से सब आए, दूर दूर गांवों से सब आ रहे हैं। और आकर के क्या कर रहे हैं, बोले गोकुल के जो ग्वाल हैं तो बोले भैया वैसे मत जाने दो, थोड़ा हुड़दंग नहीं हो तो पता कैसे चले लाला का जन्म हुआ। तो हरिद्रा चूर्ण तैलात भी सिंचन्त्यो जन्म जगहु, बड़े बड़े मटकों में खूब सारा पानी भर लिया और पानी भर के हल्दी डाल के घोटने लगे उसको। और केमिकल वाला रंग नहीं डाला जाएगा, यहाँ तो ओरिजिनल सब रहे, तो क्या बोलते हैं उसको, प्राकृतिक। और उस हरिद्रा और जल के मिश्रण में क्या डाला, बोले खूब बढ़िया सरसों का तेल, बादाम का तेल, तिल का तेल डाल डाल करके खूब बड़े बड़े मटकों में घोल तैयार किए गए। और जब ग्वाल बाल आने लगे दूसरे गांवों के तो ये सब खड़े हो गए छज्जों पे जा जा करके और ऊपर से मटकों को पलट पलट करके चिल्लावे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। खूब आनंद हो रहा है। माखन के बड़े बड़े गोले एक दूसरे को मार रहे हैं। दूध दही की नदी बहने लगी नंद भवन से। बोले जब दूध दही की नदी बहने लगी तो यहाँ एक बड़ा सुंदर समुद्र मंथन हुआ। यहाँ कौन सा समुद्र मंथन, यहाँ ब्रज में कौन सा समुद्र है। बोले इतना दूध दही बहा, इतना दूध दही कि जिस नंद भवन के आंगन में नंद बाबा खड़े थे कमर कमर तक दूध दही भर गए। अब ग्वाल वालों ने कहा बाबा चलो चलो नाचेंगे। बाबा बोले भैया हम गिर गए तो हड्डी फड्डी टूट जाएगी, बुढ़ापे में जुड़ेगी और नहीं। बोले हम नहीं गिरने देंगे, आओ बाबा। अब बाबा को पकड़ के गोकुल के ग्वालों ने अपनी ओर खींचा। रावल के ग्वाल बोले नहीं नहीं हमारे साथ नाचेंगे, उन्होंने अपनी ओर खींचा। हाथों में बाबा के लग गया था मक्खन दूध दही, तो हाथ तो बड़े चिकने हो गए, तो हाथ पकड़ में नहीं आए, तो कमर में फेंटा। अब ये पेंट वाले फेंटा क्या जाने, धोती वाले फेंटा बांधते, वो फेंटा बांधा था तो फेंटे को पकड़ के खींचा तो बाबा का फेंटा खुल गया। तो एक हिस्सा आ गया नंद गोकुल के ग्वालों के हाथ में, एक फेंटा पकड़ लिया रावल के ग्वालों ने, और कोई इधर खींचे और कोई उधर खींचे। बोले नंद भवन में ही दूध दही का समुद्र उत्पन्न हुआ और नंद बाबा ही मंदराचल पर्वत बन गए और कमर में लपटा हुआ उनका फेंटा ही बासुकी नाग बन गया। अंतर एक था, वहां देवता और दैत्य दोनों ने मंथन किया। बोले यहाँ तो केवल देवता ही देवता मंथन कर रहे हैं। उस मंथन में सबसे अंत में अमृत प्राप्त हुआ और इस मंथन में प्रारंभ में ही आनंद रूपी अमृत नंद बाबा को प्राप्त हो गया। बहुत अद्भुत यहाँ नंद महोत्सव मना। श्री नंद जी ने सोचा हमने इतना दान किया, हमने इतना वो किया, यहाँ की प्रशंसा दूर दूर तक चली जा रही है, कंस को भी पता चलेगा और उसका वार्षिक कर हमने कई सालों से नहीं दिया, तो कंस कहीं बुरा ना मान जाए और कुछ झंझट न कर दे। तो ग्वाल वालों से बोले चलो भैया एक काम करें, क्या महाराज, कंस का वार्षिक कर हमको देने जाना है, तो उसका वार्षिक कर देने के लिए चलो साथ। कुछ ग्वाल वालों को यहाँ पर भगवान की रक्षा में नियोजित करके, अपने लाला की नियोजित मानी वहां पर उनको रोक करके कि रक्षा करना, नंद जी अपने ग्वाल वालों के साथ में मथुरा की ओर प्रस्थान करें। मथुरा में जाकर के कंस का वार्षिक कर चुकाया। जैसे ही श्री वसुदेव जी को पता चला कि नंद जी आए हैं तो बड़े हर्षोल्लास से उनसे मिलने के लिए जहां नंद जी रुके थे वहां पर वसुदेव जी आए। दोनों भाई आपस में परस्पर में भेंट किए, दोनों भाई हैं, परस्पर में भेंट हुई। बड़े प्रसन्न होकर के वसुदेव जी ने खूब बधाई दी। कहा नंद जी हमने सुना आपके लाला हुआ और बड़ा प्यारा है, जितने वहां से ग्वाल वाल आ रहे हैं वो सब बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं आपके लाला की।
ऐसा आनंद महोत्सव मना, ऐसा आपने लुटाया कि लूटने वाले थक गए पर आपका खजाना खत्म नहीं हुआ। बड़ा अद्भुत है। भगवान आपके लाला की खूब रक्षा करें, आप मस्त रहो। और यशोदा जी को हमारी तरफ से और देवकी की तरफ से खूब बधाई भी कह देना। नंद जी थोड़ा बुरा सा मुंह बना करके बोले, भैया हम पे तो बड़ी कृपा, लेकिन आपका सोच करके हमको बड़ा कष्ट होता है। आपके 7 बच्चे, 6 बच्चों को तो पटक के मारा, 7वां बेचारा गर्भ में खत्म हो गया। 8वीं कन्या हुई, उसको भी कंस ने नहीं छोड़ा। कितना निष्ठुर है। आपके साथ तो बहुत इसने गलत कार्य किया, आपके साथ बहुत नाइंसाफी हुई, लेकिन क्या कहें, भगवान की यही इच्छा। वसुदेव जी बोले, देखो नंद जी, इस संसार में न कोई किसी को जीवित करने वाला है, न कोई किसी को मारने वाला है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आपने जिला लिया। अगर डॉक्टर ही जिलाते तो डॉक्टर कभी न मरते। डॉक्टर अगर जिलाने वाला होता तो डॉक्टर कभी कोई मरता ही नहीं। और कोरोना में सबसे ज्यादा बेचारे डॉक्टर ही गए, क्योंकि वो दिन रात कोरोना के पेशेंटों को देख रहे। जिलाने वाला कोई नहीं। आज जिस दवाई को खा करके तबीयत ठीक रहती है, जब जाने का समय आता है तो वही रिएक्शन कर जाती है। फिर डॉक्टर वो क्या पोस्टमार्टम करके देखते हैं, कहते हैं वो दवाई का रिएक्शन हो गया। अब पूछो, जिस दवाई से अभी तक ठीक थे वो रिएक्शन कैसे कर गई? न दवाई ठीक करती है, न दवाई मारती है। काल ही सबको जिलाने वाला है और काल ही मारने वाला है। इसलिए हम कंस को अपने पुत्रों का हत्यारा नहीं मानते। देखो, जिसके मन में ऐसा भाव हो उसके यहाँ ठाकुर जी पधारते हैं। जो बिना बात के शत्रुता करे लोगों से, उसके यहाँ भगवान कभी नहीं आते। जो शत्रु को भी कभी शत्रु न माने, उसके यहाँ भगवान पधारते हैं। श्री नंद जी से कहने लगे वसुदेव जी, एक कथा गुरुजी सुनाया करते थे हमारे। एक कालंजर नाम का पर्वत है इस भूमंडल पर। कालंजर पर्वत पर एक कबूतर रहता था। यमराज एक दिन निकले वहां से, उस कबूतर को देखा यमराज ने। बहुत ध्यान से सुनना, कबूतर को देखा और कबूतर को देख के यमराज थोड़ा सा मुस्कुराए। अब यमराज मुस्कुराए तो उसका क्या हाल होगा, उसका तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया बेचारे का। बोला ये हमको भाई को देख के हमने क्या बिगाड़ा। तब तक पीछे से गरुड़ जी आ गए। अब गरुड़ जी तो पक्षियों के राजा है, तो उनको प्रणाम करके कबूतर होता है, महाराज महाराज अभी यमराज देखो वो जा रहे, हमें देख के मुस्कुराए, हमें बहुत डर लग रहा है। यमराज ने श्री गरुड़ जी ने कहा, चिंता नहीं करो, बैठो तुम्हारे कंधे पर, एक क्षण में भी तुम्हारी रक्षा करते। ले गए यहाँ से हजारों योजन दूर एक शालमनी द्वीप है। कल सप्त द्वीपों का परिचय हुआ है। तो शालमनी द्वीप में एक गुफा में ले जाके रख दिया, पत्थर लगा दिया। बोले कुछ देर बाद आएंगे फिर तुमको ले जाएंगे। लौट करके गरुड़ जी वापस कालंजर पर आ गए। अब मन से भी तेज वेग है गरुड़ जी का, भगवान के सुपर जेट है। आज तक ऐसा कोई जेट बना नहीं जो गरुड़ जी की बराबरी करे। एकदम भगवान बैठते हैं तो सीधे लैंडिंग वहीं होती है जहां भगवान को उतरना हो। कभी ये भगवान का जेट जो है गलत रास्ते पे नहीं जाता और कभी क्रैश नहीं हुआ आज तक। गरुड़ जी महाराज लौट के आए एक क्षण में। तब तक यमराज ने आगे बढ़ करके पीछे मुड़ के देखा, गरुड़ जी खड़े थे। तो गरुड़ जी को देख करके यमराज फिर से मुस्कुराए। जब मुस्कुराए तो गरुड़ जी को बड़ा क्रोध आया। बोले बता, जबरदस्ती आज सबको देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। गरुड़ जी आए यमराज के पास और बोले, यमदेव ये क्या है आपने नाटक मचा रखा है? कभी कबूतरों को देख के हंसो, कभी हमें देख के। कोई जोकर लग रहे, नाक पे कुछ फफूद सी लगा करके, हैं फुग्गा लगा के जोकरी कर रहे हैं यहाँ पर। अरे नहीं नहीं महाराज ऐसा कुछ नहीं। फिर हंसते क्यों हो बार बार? महाराज आप पर और उस कबूतर पर हम हंस नहीं रहे, हम तो विधाता के लेख पर हंस रहे थे। अभी कुछ देर पहले वो जो वहां पर एक कबूतर था, बोले हाँ क्या करना उसका? बोले करना कुछ नहीं है, जो होना था सो हो गया। उस कबूतर को हमने देखा तो मन में विचार किया ये जीवन भर भी उड़ेगा तो ये यहाँ से उड़ करके कालंजर से शालमनी द्वीप तक नहीं जा सकता। पूरे जीवन यदि उड़ता रहे तेजी से, और एक क्षण बाद शालमनी द्वीप की एक गुफा में इसकी मृत्यु विधाता ने लिखी थी। हम सोच रहे थे कि ये पहुंचेगा कैसे। एक क्षण बाद जब हमने पीछे मुड़ के देखा, जब आपको देखा तो हम समझ गए कि आप पहुंचा आए। काल किससे क्या करा देगा कोई नहीं जानता।
हम लोग कोशिश तो बहुत करते हैं मृत्यु को चकमा देने की, लेकिन जब मृत्यु आती है तो किसी का बस नहीं चलता। सारी भक्ति प्रपत्ति धरी रह जाती है। भक्ति से अगर कोई ना मरे, लोग कहते हैं हम भजन करेंगे तो मरेंगे नहीं। अगर भजन करने से ना मरते तो कितने भजनानंदी चले गए। श्री नंद जी ने जब सुना तो बोले धन्य है आपका ज्ञान और धन्य है आपका वैराग्य कि अपने 8 बच्चों को मारने वाले को भी आप अपना दोषी नहीं मानते। बोले अच्छा सुनो नंद जी। बोले हाँ। वो कंस का वार्षिक कर दे दिया? बोले हाँ। तो एक काम करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्ट्वा वयं च वह। यदि आपने कर दे दिया वार्षिक तो आप फिर तुरंत गोकुल लौट जाओ। हमारे मन में शंका हो रही है, नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। गोकुल में कोई भयानक उत्पात होने वाला है, आप तुरंत चले जाइए। नंद जी ने कहा ठीक है, अभी हम जाते हैं। अपने सभी ग्वाल वालों को कहा चलो भैया अपनी अपनी बैलगाड़ी संभालो और तुरंत गोकुल चलना है। बोले महाराज कुछ थोड़ा बहुत अगल बगल चले गए हैं तो आ जाएं तो फिर सब साथ में चलते। बोले ठीक है। इधर कल बताया था रात में आपातकालीन मीटिंग हुई और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री मैडम पूतना जी आई। अब ये सस सवर करके चली गोकुल में। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुं सचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। छोटे छोटे बच्चों को खोजती हुई यह पूतना नाम की राक्षसी सुंदर रूप बना करके गोकुल में प्रवेश कर गई। ये पूतना कौन है जानते हैं? भगवान का वामनावतार हुआ। किसके लिए हुआ? बलि महाराज के लिए। तो जब भगवान छोटे से ठुमक ठुमक करते गए छतरी लेकर के, तो बलि की एक पुत्री थी जिसका नाम था रत्नमाला। उन रत्नमाला ने भगवान वामन को देखा तो इतना वात्सल्य उमड़ा हृदय में। बोली हे प्रभु, अगर ऐसा मेरे बालक होता तो मैं हृदय से लगा करके उसको खूब प्रेम करती, दूध पिलाती, खूब लाल लड़ाती। और जैसे ही भगवान का त्रिविक्रम रूप देखा बड़ी तेज खिसियाई। बोली ऐसा बच्चा होता जहर पिला के मार देती उसको। तो भगवान बोले हमारे भक्त की पुत्री हो, तुम्हारे दोनों मनोरथों को हम पूरा करेंगे। तो वही रत्नमाला पूतना बन करके द्वापर युग में यहाँ पर आई गोकुल में। और कैसी आई? बोले भयंकर विष लगा रखा था अपने स्तनों में। बच्चों को खोजती हुई कि कोई बच्चे को लूंगी गोद में और स्तनपान कराऊंगी, जहर लगते ही मर जाएगा। भयानक भयानक विष लगा करके आई। और जब ये आई तो 2 श्लोकों में सुखदेव जी इसके रूप का वर्णन करते हैं। लोगों ने कहा महाराज आपके जैसे परमहंस जो स्त्री पुरुष का भेद नहीं जानते, क्या एक राक्षसी के रूप का वर्णन करना आपको अच्छा लगता है? सुखदेव जी बोले देखो, यद्यपि ये राक्षसी है लेकिन इसने सर्वस्व भगवान को समर्पण कर दिया। तो जीव के हृदय में, जीव के जीवन में कितने ही कलमश हो, पाप हो, अगर वह सच्चे हृदय से भगवान को अपना समर्पण करे तो वह भी वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। 2 श्लोकों में वर्णन करते हैं। ताम केशबंध व्यतिसक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमाम सुवाससं कंपित कर्णभूषण त्रिशूलसत्कुंतल मंडिताननम। कानों में बड़े सुंदर सुंदर कुंडल पहने पूतना ने और बढ़िया एकदम चकाचक माथे पे बिंदी लगाई, तिलक लगाया, नाक में नथनी पहनी, उस केशों में मल्लिका कहते हैं ये छोटे छोटे बेला के फूलों को, मल्लिका के फूलों को लगाया, जूड़ा बना करके सुंदर स्वर्ण का श्रृंगार किया। और सुवाससम सुंदर साड़ी पहनी, दुपट्टा ऊपर से ले लिया, हाथों में सुंदर चूड़ियां, बाजूबंद, गले में सुंदर मुक्ता का हार, पैरों में पायल, हाथ में कमल का पुष्प लेकर के छम छम पायल बजाती हुई जब पूतना चली, इतना बढ़िया डिओड्रेंट लगाया कि दूर तक खुशबू जाए उसकी। अब ब्रजवासी बेचारे सीधे साधे इसको देखा, मनोहरंतीम ब्रजताम बनो कसाम। जब ब्रज की गोपों ने देखा इसको तो उनका मन हरण हो गया। उनको लगा गोप्य श्रियम दृष्टु विवागताम पतिम,
साक्षात भगवती लक्ष्मी अपने पति का दर्शन करने ब्रजमंडल में आई है। तो ब्रजवासी दौड़ दौड़ के इसको दंडोत करें, मैया दंडोत, मैया दंडोत। तो जो मुस्कुरा मुस्कुरा के हाँ खुश रहो, नाटक करें, आशीर्वाद दे। जैसे ही ये आई, भगवान ने इसकी बुद्धि कर दी कि सीधे नंद भवन में ही पहुंच गई। और जब इसको आता हुआ श्री भगवान ने देखा, विबुध्यतां बालकमारिका गृहं चराचरात्मा सनिमीलते क्षणः। विबुध्य, जब जाने भगवान की पूतना आ रही है चल करके, बालकमारिका गृहं, बालकों को, छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली है पूतना। पूत इसका एक सामान्य अर्थ करते हैं, यद्यपि अर्थ सही नहीं है लेकिन इसके स्वरूप में तो फिट हो जाता है। पूत कहते हैं बच्चे को, पूतना, जिसको बच्चों से कोई प्रेम ना हो, जिसके बच्चे ना हो, बच्चों के प्रति जो दुर्भावना रखे, उसको कहते पूतना। ये पूतना आई तो भगवान चराचरात्मा सनिमीले ते क्षणः, संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री हरि ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। बोले भगवान डर गए क्या पूतना को देख करके जो भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया? बोले भगवान डरते वरते नहीं, भगवान तो डराते हैं। तो फिर क्यों बंद किया? इसके पीछे बड़े सुंदर सुंदर भाव टीकाकार कहते हैं। पहला भाव है, भगवान ने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया, भगवान ने मन में विचार किया, हम गोकुल से चलकर, हम मथुरा से चल के गोकुल में क्यों आए कि दही दूध माखन खाएंगे, और यहाँ आकर के भी अगर जहर पीना पड़े तो फिर यहाँ आने का क्या मतलब निकला? तो हम जहर वहर नहीं पिएंगे तो कौन पिएगा? तो भगवान नेत्र बंद करके सोचने लगे कि जहर पीने का अभ्यास किसका है। तो भगवान ने कहा, ओहो महादेव जी समुद्र मंथन में हलाहल पिया था। तो भगवान मानो नेत्र बंद करके महादेव जी का आवाहन करने लगे, आओ बाबा आकर के जहर आप पी जाओ, अंदर से निकलने वाला दूध हम पी लेंगे। भगवान मानो महादेव जी का आवाहन करने लगे नेत्र बंद करके। दूसरा भाव है जो बड़ा प्रसिद्ध है, भगवान ने नेत्र बंद किए और भगवान सोचने लगे जैसी भी है ये मुझे अपनाने के लिए यहाँ पर आई है और भक्तराज बलि की पुत्री है, तो इसको मैं मार करके कहाँ भेजूंगा? बोले अपनी माता की गति दूंगा। जब इस पूतना को माँ की गति दूंगा तो जिन यशोदा मैया का, जिन ब्रज की गोपियों का मैं दूध पीऊंगा, गायों का दूध पीऊंगा, उनको मैं क्या गति दूंगा? भगवान भी सोच में पड़ गए, अगर उनको भी माता की गति ही प्रदान की तो लोग मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, सारा संसार मुझसे द्रोह करेगा कि भाई दोनों को एक ही गति मिल रही है तो प्रेम करने में तो बड़ा झंझट है, द्रोह ही करो, सब मेरे द्रोही हो जाएंगे। भगवान नेत्र बंद करके विचार करने लगे। जब ये पूतना वहां पर आई तो भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान को देखा, यशोदा जी खड़ी हो गई देख करके, यशोदा जी के साथ में रोहिणी जी खड़ी हो गई, सुनंदा जी आई, अरे ये देवी जी कहाँ से आ गए? और आते किसी से कुछ नहीं बोली, सीधे बोली क्यों नहीं यशोदा, तेरे कोई सास है नहीं, कोई तुझे बताने वाला नहीं, बच्चे को कैसे पालना चाहिए? बुढ़ापे में बच्चा हुआ तो तुझे कैसे पता चले कैसे पाले? देख बेचारे का मुंह सूख गया, होठों पे पपड़ी पड़ गई सफेद सफेद, भूखा सो रहा है बेचारा, दूध भी नहीं पिलाया। यशोदा जी बोली, अरे नहीं नहीं देवी जी, हमने तो अभी दूध, अरे तूने कैसा आधे पेट सुला दिया होगा, चल मैं पिला देती हूँ। तो भगवान को उठा लिया और जैसे ही उठाया भगवान ने कहा चलो, हमने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं किया, उठाया तुमने, अब उठाया तो फल भी प्राप्त होगा। इसने क्या किया? उठा करके तस्मिन् स्तनम दुर्जय वीर्यमुल्बणम घोरां कमादाय शिशोर ददावथ, उस बालक को भगवान श्याम सुंदर को अपना स्तन पान कराने लगी, जिसमें घोर विष लगा हुआ था, हलाहल विष लगा हुआ था। भगवान ने जब इसके स्तन को अपने मुख में डालते इसको देखा तो भगवान को भी भूख लगी आई। भगवान बोले अभी तक अच्छा खासा चुपचाप पड़े थे, तो मैं बड़ी दूध पिलाने की पड़ी थी, चलो दूध ही पिएंगे। भगवान को भूख लगी आई, भगवान मुंह चलाने लगे, अब दूध हो तो दूध निकले, दूध तो निकला नहीं, तो भगवान को क्रोध आ गया।
गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितो पिबत। भगवान को बड़ा क्रोध आ गया और ठाकुर जी बोले जब दूध नहीं था तो फिर हमें क्यों जगाया, और हमारी माँ को भी 4 बार सुनाई कि बिना पिलाए सुला दिया तूने। भगवान बोले अब दूध नहीं है तो प्राण ही पिएंगे। भगवान पूतना के प्राणों को खींचने लगे और जब प्राण खींचने लगे तो सारे शरीर में भयंकर बिजली कौंध गई। जोर जोर से पैरों को पटकती हुई पूतना बड़ी जोर से चिल्लाती हुई भागी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। मुंच मुंच भगवान से कहने लगी छोड़ कन्हैया छोड़। भगवान बोले हमने थोड़ी पकड़ा, पकड़ा तो तुमने था। हाँ लेकिन अब तुमने पकड़ा और जो हमको एक बार पकड़े तो हमारा व्रत है कि हम उसको छोड़ते नहीं, हम पकड़ते नहीं अपनी ओर से, पर जो पकड़ने आए तो उसको फिर छोड़ते नहीं। इतना तो हमारा वो फेविकॉल का बताते थे ना पहले, 2 हाथी पकड़ के खींचे तब भी नहीं खुले, उससे भी तगड़ा जोड़ है भगवान। एक बार चिपक जाओ फिर तो संसार से ऐसा खींचते हैं सब ऐसे ही रह जाता। चिल्लाने लगी निष्पीड्यमाना खिलजीव वर्मणि, सारा का सारा शरीर उसका कांपने लगा। विवृत्य नेत्रे दोनों नेत्र घूमने लगे जोर जोर से। चरणों भुजौ मुहुः पैरों को पटकने लगी और प्रस्विन्न गात्रा सारा का सारा शरीर उसका पसीने से भीग गया। क्षिपति रुरोधः जोर जोर से रोने लगी। जो रूप बना करके आई थी वह रूप उसका समाप्त हो गया, भयंकर राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। देख करके यशोदा मैया चिल्लाई अरे बचाओ बचाओ मेरे लाला को ले गई, लाला को ले गई। अब ये भगी, पीछे से गोपियां यशोदा मैया भागी। भगवान ने जैसे ही इसके प्राणों का पान किया वज्राहतो वृत्त इवा पतन नृप। हे राजन जैसे वज्र के मारे जाने पर वृत्तासुर गिरा था ऐसे यह पूतना धम्म से जाकर के गिरी। बोले कहाँ गिरी? बोले भगवान ने इसको वृंदावन में नहीं गिरने दिया, गोकुल में नहीं गिरने दिया। कहाँ गिराया? बोले मथुरा में कंस का जो बगीचा था वहां इसको गिराया। जब ये गिरी पतमानोपि तद्देह त्रिगभ्यूत्यंतर ध्रुवान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीत तदद्भुतम। त्रिगभ्यूति, एक गभ्यूति कहते हैं 2 कोस को, और त्रिगभ्यूति माने 6 कोस। 1 कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 3 किलोमीटर। तो 6 का गुणा 3 से करो कितना हुआ? 12। थोड़ा गणित कमजोर है इसीलिए घर वालों ने संस्कृत पढ़ाई। कितना हुआ? 18 किलोमीटर का शरीर हो गया। इतना विशाल इसका शरीर हो गया। और जैसे ही धम्म से गिरी सारे के सारे वृक्षों को इसने तहस नहस कर दिया। बोले मथुरा में उस बगीचे पे क्यों गिराया भगवान ने? मानो भगवान शिक्षा दे रहे हैं दुष्ट का संग दोगे तो तुमको भी दंड मिलेगा। ये मथुरा के जो वृक्ष हैं इनके फलों से राक्षस पोषित होते थे, इसलिए भगवान ने कहा राक्षसों का संग देने वालों को भी दंड मिलेगा। पूरा का पूरा बगीचा तहस नहस, गिरी पूतना। अब तो यशोदा मैया ने गिरते देखा तो चिल्ला पड़ी अरे गई गई गई, देखो देखो देखो, अरे गिर गई मेरा लाला, कहाँ गया मेरा लाला। यमुना जी को पार करके भगी सारी गोपियां और जहां पर एक पूतना पड़ी थी। अब 18 किलोमीटर का शरीर होगा तो 2-3 किलोमीटर तो ऊंचाई भी होगी कम से कम। एक तो चश्मा नहीं लगता था, लोग घी दूध खाते थे, दूर से ही देखा वो मैया मैया वो छोरा तुम्हारा। अब कैसे आए? बोले हम अभी जाते। लेके रस्सा फस्सा डाला, उसके शरीर पे चढ़ी 2 गोपियां और जाकर के देखा तो भगवान पूतना के हृदय से चिपक करके सो रहे थे। देखो यहाँ पूरे गोकुल में हाय तौबा मची है, ये छोरा यहाँ पे सो रहा है। 6वें दिन की घटना थी। पूतना किस दिन आई? जिस दिन भगवान का छठी पूजन हुआ। छठी पूजन के बताओ ये 6 दिन का ही है और ऐसा खुरापा। यहाँ पे इसको नींद आ रही, उठा करके अपने हृदय से लगाया लाला को, कपड़े से बांध लिया और धीरे धीरे उतरी और जैसे यशोदा मैया के हाथ में दिया, मैया ने रोते रोते अपने नेत्रों के आंसुओं से भगवान को नहला दिया। रोहिणी जी ने कहा यशोदा जी रो मत, देखो लाला तो मिल गया ना,
कितनी बड़ी कृपा भगवान की। भगवान की कृपा ना होती तो पूतना का पैर नहीं फिसलता, पैर नहीं फिसलता तो गिर के खोपड़ी नहीं फूटती, खोपड़ी नहीं फूटी तो मरती नहीं और लाला भी नहीं मिलता। ये ब्रजवासी ऐसे भोले, इनको पता ही नहीं है कि हुआ क्या। ये सोच रहे हैं कि इसका पैर फिसला जमुना जी के पार करते समय चिकनी मिट्टी में और गिरी तो खोपड़ी फूट गई और मर गई। लेकर के आई गोपियों ने कहा मैया हाँ हमें तो लगता है लाला को नजर लग गई किसी गोपी की, इतनी सवाई थी आज छठी पूजन में, कोई नजर मारे गई तो क्या करें। और इसकी नजर उतारनी पड़ेगी। तो कैसे उतरेगी? बोले चलो गौशाला। नींबू लेकर के नहीं उतारे यशोदा मैया ने, जो हम लोग आप लोग करते थे फोकट फंड का नाटक में। क्या करें? बोले गौशाला में ले गए और गाय का गौमूत्र उसको लेकर के भगवान पर छिड़काव किया, छिट्टा मारा। गाय की पूंछ से लेकर के भगवान को धीरे धीरे सुनंदा जी झाड़ा देने लगी, यशोदा जी हाथ में लेकर के खड़ी हो गई और गोपियां बाल रक्षा स्तोत्र का पाठ करने लगी। क्रीडन्तं पातु गोविंदः शयानं पातु माधवः प्रश्निगर्भस्तु ते बुद्धिं आत्मानं भगवान् परम्। भगवान प्रश्निगर्भ तुम्हारी बुद्धि की रक्षा करें, तुम्हारी आत्मा की रक्षा भगवान परम पुरुष करें। हे लाला क्रीडंतम, जब तुम खेलने जाओ तो भगवान गोविंद तुम्हारी रक्षा करें। शयानम पातु माधव, जब तुम सो तो भगवान माधव तुम्हारी रक्षा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे, बोले देखो कैसे भोले भाले हैं ब्रजवासी, हमारे ही नामों से हमें झाड़ा दे रहे, हमारे ही नामों से हमारी रक्षा का विधान कर रहे हैं। अब पूंछ पे पूंछ के बाल पड़े तो भगवान बोले तो मार देंगे, बोले चुपचाप आंख बंद करो नहीं तो झाड़ा बंद ही होने वाला नहीं है। भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। धीरे से गोपियों ने कहा मैया मैया, नजर उतर गई। बोले कैसे? बोले देखो लाला सो गया। हाँ अब तो नजर उतर गई। हृदय से लगाया और लेकर के भवन में मैया प्रवेश कर गई। सारा संसार भगवान से रक्षा की अपेक्षा करता, भगवान से प्रार्थना करता रक्षा करो। और ये ब्रजवासी कैसे हैं? ये भगवान की ही रक्षा कर रहे हैं, यही है। इसलिए हमारे ब्रज में बड़ा सुंदर भाव गाया जाता है। अरे कौन पावे या को पार, अरे भैया प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। ब्रह्म निराकार रहो, ब्रह्म निराकार रहो, गोकुल में खेल भैया। ब्रह्म निराकार रहो, गोकुल में नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया में सदा उल्टी अद्भुत भाव है। देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, जिसका कोई मेल नहीं है जिस बात का। क्या? बोले ब्रह्म निराकार। इस ब्रह्म को वेद की श्रुतियां बड़े बड़े मनीषी निराकार कहते हैं। वो गोकुल में खेल रहा है। कहाँ? नंद यशोदा के द्वार। अरे भैया प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जननी की गति नहीं पूतना उठे, जननी की गति
दो पंक्तियां चल रही हैं। पहली पंक्ति है भगवान के वैभव की और दूसरी है हमारे ब्रज के वैभव की। क्या है? 3 पैर भूमि, 3 पग भूमि मांग करके यानी बलि लियो छल, इन्होंने बलि को छल लिया था। और यहाँ ब्रज में क्या हाल है? बोले नंद भवन की चौखट नहीं लांग पाते हैं, चौखट न लांघी जाए रहियो सो मचल। मैया ने एक धागे से बांधा दामोदर बंधन, दामोदर बंधन नहीं खुला पा रहे और प्रहलाद के प्रसंग में इन्होंने ही खंबे को फाड़ करके अपने को प्रकट किया था। बड़ा सुंदर भाव है। 3 पैर भूमि आने बलि लियो छल, 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 चौखट न लांघी जाए, चौखट न लांघी जाए रहियो सो मचल। भैया चौखट न लांघी जाए रहियो सो मचल। याने खंभ दियो फाड़ जाए, याने खंभ दियो फाड़, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे, कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। हरिओ और देखो भैया ये कौन है? ये विष्णु अवतारी विश्व पालन करन साक्षात भगवान श्री हरि है। क्यों आए हैं यहाँ? विश्व का पालन करने। और कर क्या रहे हैं? बोले चोरी दही खावे सो अहीरन घर, अहीरों के घरों में चोरी करके दही दूध खा रहे हैं। लगता है बड़े गरीब हैं। गरीब नहीं है, ये लक्ष्मी को भरता है, ये लक्ष्मी के खसम है। बड़ा सुंदर भाव है। विष्णु अवतारी विश्व पालन करन, 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 चोरी दही खावे सो, चोरी दही खावे सो, चोरी दही खावे सो अहीरन करन। भैया चोरी दही खावे सो अहीरन करन। लक्ष्मी को भरता है, लक्ष्मी को भरता, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेगा। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। और देखो शिव गोपी वेश धार्यो काम कियो ढेर, शिव गोपी वेश धार्यो काम की ढेर, शिव जी जिन्होंने काम का नाश किया, काम को भस्म किया और इनके चक्कर में गोपी बन के आ गए वृंदावन में। शिव गोपी वेश धार्यो काम कियो ढेर, शिव गोपी भेष धारो काम की ढेर, ठुम ठुम नाचे गोरा, ठुम ठुम नाचे हो ठुम ठुम नाचे गोरा, हंसी मुख फेर भैया, ठुम ठुम नाचे गोरा, हंसी मुख फेर। नंदी पहले को सवार, वो नदी पहले को सवार, प्रेम नदिया
शिव गोपी वेश धार्यो, जाने काम कियो ढेर। जिन्होंने काम को ढेर कर दिया वो इनके लिए गोपी बन करके चले आए। और ठुम ठुम नाचे गौरा हंसी मुकुट ढेर। और जब ठुम, यहाँ पर प्रेम होता है और थोड़ा सा अगर झगड़ा हो जाए तो एक दूसरे को खत्म करने को तैयार। हमारे साथ होगा कि मार देंगे इसको जीने नहीं देंगे। जितना बल पराक्रम है सब लगा देते हैं उसको खत्म करने में। ये क्या प्रेम है? ऐसा ही अगर प्रेम सच्चा होता तो यहाँ की लाखों गोपियां थी, ठाकुर जी अकेले थे, द्वारिका में जाकर के भगवान की बैंड बजा देते। लेकिन जहां आप रहो, आप खुश रहो, हमको कष्ट मिलेगा चलेगा लेकिन आपको कष्ट हो ये स्वीकार्य नहीं। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। भगवान श्याम सुंदर को लेकर के मैया ने पल्ले में लिटाया। इधर नंद बाबा लौट करके आने लगे तो क्या देखा, ये बड़ी विशाल राक्षसी मरी हुई पड़ी है। बाबा ने कहा, अरे राम राम जी कैसे मर गई? पता नहीं बाबा कौन है जी? बोले पूतना है ये तो। अच्छा, टूर करके इसके शरीर को रखते गए और रख करके अंतिम में आग लगाए। जब इसका शरीर जलने लगा तो सुखदेव भगवान कहते हैं, दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभः उत्थितः कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पाप्मनः। जब इसका शरीर जलने लगा तो इसके शरीर से जो धुआं निकलने लगा, हे राजन, उस धुएं से मलयागिरी चंदन की सुगंध निकलने लगी। जब राजा ने सुना तो बोले, महाराज, जो पूतना सदा छोटे छोटे बच्चों का रक्त पीने वाली, जो कभी यह भी परम पूजनीय हो, यह भी स्तुति के योग्य हो, हमारे अंदर कितने भी दुर्गुण है। देखो अनादिकाल से दुर्गुणों को ही बटोरा है और तो कुछ है नहीं अपने पास। सद्गुणों के नाम पे क्या है? एक भी कोई सोचो। हाँ, वह अहंकार हो तो अपना सद्गुण कोई गिनाए। सद्गुण के नाम पे 0 बटे सन्नाटा है। केवल दुर्गुण ही दुर्गुण बटोरे हैं। हाँ, सच्चे हृदय से भगवान की शरण में जाएं तो भगवान इस जीव को स्वीकार करते हैं और जैसे ही भगवान स्वीकार करते हैं इसके सारे दुर्गुण उसको छोड़ करके भाग जाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सन् क्षिप्रम भवत् धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति। कितना ही बड़ा दुराचारी हो, अपि चेत् सुदुराचारः, कितना ही बड़ा दुराचारी हो, और दुराचारी नहीं हो, भगवान कह रहे सुदुराचार, सुष्ठु रूप से, जिसने जन्म जन्मांतर में केवल दुराचार ही दुराचार किए हों, संसार का कोई ऐसा दुराचार ना हो जो उसने न किया हो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, अगर अनन्य हो करके वह मेरे को पुकारता है, मेरी भक्ति करता है, तो साधुरेव समन्तव्यः, वह साधु हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। क्षिप्रम भवति, शीघ्र ही वह धर्मात्मा हो जाता है, साधु हो जाता है, और शाश्वत शांति निगच्छति, सदा सदा के लिए शांति को प्राप्त कर लेता है। ये भगवान की भक्ति की महिमा है। भगवान की भक्ति कोई सामान्य चीज नहीं है। आपको बताया था ना पूर्व में, शायद दूसरे तीसरे दिन, भगवान को देख करके, भगवान के चरणों को देख करके एक बार भी अगर हमने हाथ जोड़ लिया, सकृत्व एक बार तो दंघ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि, एक बार भी चाहे भाव से चाहे कुभाव से कैसे भी एक बार भी हाथ जोड़ लिया तो तदैव मुष्णात्य शुभान्य शेषतः, अनंत जन्मों के अशुभ उसी समय नष्ट हो जाते हैं, और शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते, और ऐसे शुभों का उदय होता है जिनका कभी फिर नाश नहीं होता। ये भगवान को प्रणाम करने का फल है। और जो भक्ति करे तो कौन सा पाप बचेगा? किस पाप की सामर्थ्य है जो भक्त को स्पर्श कर जाए? कितना ही बड़ा दुराचारी पापाचारी हो, अगर भगवान की भक्ति में लग जाए तो वह भी परम वंदनीय पवित्र से पवित्र हो जाता है। ये बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। रामानुज स्वामी जी के गुरु थे श्री महापूर्ण जी। महापूर्ण स्वामी जी के एक गुरु भाई थे, उनके गुरु जी थे श्री यामुनाचार्य जी। यामुनाचार्य जी के ही शिष्य थे मारनेर नंबी।
दक्षिण का नाम है, नहीं समझ में आएगा। वो चतुर्थ वर्ण के थे। क्या थे? शूद्र। लोग कहते हैं शूद्र शूद्र शूद्र। और देखो कैसी महिमा कही गई शास्त्रों में, कैसी महिमा कही गई हमारे पूर्वाचार्यों के ग्रंथों में। यामुनाचार्य जी के बड़े प्रिय शिष्य थे। अगर यही होता हमारे यहाँ तो क्या यामुनाचार्य जी जैसे महापुरुष उनको अपना शिष्य बनाते कभी? व्यर्थ में अंग्रेजों ने झगड़ा लड़ा रखा है, छुआछूत। यामुनाचार्य जी के शिष्य थे, बहुत बड़े धर्मात्मा। अंतिम समय आया उनका तो बहुत बीमार थे, तो सब लोग मिलने गए तो रोते हुए बैठे थे। तो यामुनाचार्य जी के शिष्य हैं और रोते बैठे हैं, तो लोगों को बड़ा वो दुख हुआ। बोले इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े वैष्णव महापुरुष, और ये रो रहे हैं मृत्यु से घबरा करके। तो महापूर्ण स्वामी जी ने पूछा, रे गुरु भाई आप उदास क्यों हैं? क्या आपको भय है? अरे मरना तो है ही एक न एक दिन। कृतकृत्या प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियविवाजिथिम। जो कृतकृत्य हैं वो तो मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे कोई हमारा प्रिय अतिथि आने वाला हो, और आप रो रहे हो। तो देखो श्री मारनेर नंबी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मरने का तो कोई भय नहीं, कल के मरते अभी मर जाए, हमारा काम सब हो गया। यामुनाचार्य जी जैसे गुरु मिल गए, अब बचा ही क्या? अब जो होना है वो जाने, हमारे लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। तब रोते क्यों हो? बोले जिस शरीर के द्वारा यामुनाचार्य स्वामी जी का संबंध प्राप्त हुआ, आपके जैसे वैष्णवों का सानिध्य प्राप्त हुआ, हमारे मरने के बाद इस शरीर के बेचारे की दुर्गति होगी, यही सोच के हमको रोना है। क्यों? हमारे परिवार में कोई वैष्णव नहीं है, सब अवैष्णव है। मरने के बाद अवैष्णव हमारे शरीर का संस्कार करेंगे, यही सोच के हमको दुख लगता है। महापूर्ण स्वामी जी ने कहा, रे राम, ऐसी अद्भुत आपकी विचार, ऐसा अद्भुत आपकी भावना, आप चिंता मत करिए, हम आपका अंतिम संस्कार करेंगे। अरे आप ब्राह्मण? बोले ब्राह्मण बाद में, हम वैष्णव पहले, हम आपका करेंगे। लोग जो कहें कहते रहे। तो उनका अंतिम संस्कार किया, तो लोगों ने उनका बड़ा बहिष्कार किया महापूर्ण स्वामी का। बोले ये तो पागल हो गया, बताओ ब्राह्मण होकर के शूद्र का अंतिम संस्कार किया। रामानुज स्वामी जी के काल में विवाद बड़ा फैला। सब लोगों ने कहा कि बताओ रामानुजाचार्य को भी वही मिला था महापूर्ण, जिसको जाति वालों ने भी निकाला कर दिया। स्वामी जी गए अपने गुरु जी के पास, रामानुज स्वामी जी हाथ जोड़ करके बोले, महाराज एक बात पूछनी थी। बोले क्या? आप बुरा नहीं मानिएगा, पूरे रंगधाम में जहाँ जाओ वहाँ पे लोग हमारे ऊपर कटाक्ष करते हैं कि इनके गुरु ने तो एक चांडाल का अंतिम संस्कार किया, एक शूद्र का इन्होंने संस्कार किया, आपने ऐसा क्यों किया? जब सुना तो महापूर्ण स्वामी जी मुस्कुरा करके बोले, देखो हे रामानुज, मारनेर नंबी जटायु से अधम कुल के नहीं थे, और मैं भगवान राम से उत्तम कुल का नहीं हूं। जब भगवान श्री रामचंद्र ने जटायु का संस्कार कर दिया, तो मैंने यदि एक वैष्णव का संस्कार किया, उसमें क्या अपराध हो? वहां पर एक बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, श्री महापूर्ण स्वामी जी कहते हैं, स्वपचोपि महीपाल विष्णु भक्तो द्विजाधिकः विष्णु भक्ति विहीनश्च यतिश्च स्वपचाधमः। बहुत बड़ा ब्राह्मण संन्यास धर्म में स्थित हो गया हो, त्रिंड धारण करके घूमता हो, लेकिन भगवान की भक्ति से विमुख हो, और चांडाल है लेकिन भगवान श्री हरि की भक्ति में लगा है, तो उस सन्यासी से भी ज्यादा वंदनीय और पूजनीय वह चांडाल हो जाता है। ये है भगवान की भक्ति की महिमा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यद्यपि ये पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार करके रक्त पीने वाली है, महान पापनी है, लेकिन अंतिम समय में भगवान को सर्वस्व समर्पण किया, तो यह भी वंदनीय हो गई, पूजनीय हो गई। इसका संस्कार करके नंद बाबा आए, देखा तो पूरे गोकुल में चारों तरफ सब जगह दरवाजे बंद, चारों तरफ वाल वाल डंडे ले लेकर के खड़े थे, बड़े सहमे हुए डरे हुए से। बाबा ने कहा, भैया क्या हो गया? कोई कुछ बोले भी नहीं कि कौन बताए, भैया बाबा को नाराज होंगे।
तो सीधे नंद बाबा गए गोकुल में अपने भवन में, देखा तो भवन भी बंद पूरा। ये क्या बात है? द्वार खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन? मेरे हम नंद जी। रुक जाओ, पहले आधार कार्ड दिखाओ। भाई कहीं रूप फूप बना करके आ गए हो। देखा तो खुला द्वार, नंद बाबा अंदर आए। यशोदा जी ने जब देखा तो रोती हुई उनको जाकर के पकड़ लिया। अरे क्या हुआ यशोदा, क्यों रोती है? सारी घटना बताई महाराज, ऐसा ऐसा ही राक्षसी पूतना आई, लाला को लेकर के भागी। लेकिन वो तो धन्य है हमारे सत्कर्म, हमारे पूर्वजों के सत्कर्म, जो आप बैठ करके भगवान का रोज आराधन करते हो, ब्राह्मणों की सेवा करते हो, लाला बच गया। महाराज जमुना जी पहुंची, चिकनी मिट्टी में पैर पड़ा, फिसल गई और धम्म से गिरी, खोपड़ी फूट गई, मर गई। अच्छा हुआ लाला नीचे नहीं गया, नहीं तो चटनी बन जाता। अरे अब ऐसा मत कर, मिल गया ना? हाँ मिल गया। कहाँ है लाला? अब लाला को लेकर के बाबा ने हृदय से लगा लिया। ग्वाल वालों को बुलाया, ए सुनो जी, हाँ कोई भी देखो बहुत सावधानी से रहना, कोई भी खतरा आ सकता है। वसुदेव जी ने कहा था जल्दी जाओ गोकुल में, हमको शंका होती है कुछ उत्पात की। हो गया ना उत्पात, अब लग जाओ, पूरे द्वारों पे सब बैठ जाओ, तैनाती लगाओ, छत पर खड़े हो जाओ डंडे ले लेकर के, खूब तेल पिलाए, काले काले डंडों में पीतल चढ़ा करके खड़े हो जाओ। और बाहर का आदमी भीतर नहीं, भीतर का आदमी बाहर नहीं, बहुत समझदारी से जांच परख करके अंदर बाहर करना। बाबा भी भाला लेकर के जिस भवन में भगवान थे पल्ले में, उस भवन के बाहर तख्ते पर बैठे हुए, और कहते कोई चींटी भी आए तो बाबा भाला फेंक के मारते थे, डर के मारे कि कोई राक्षस जा रहा। जो नंद बाबा हरी घास पैर के नीचे आने पर राम राम करके बेचारे घास पर से पैर हटाते कि कुमला गई, अब भगवान के प्रेम में इतने कठोर हो गए कि चींटी भी दिख है तो भाला फेंक के मारते थे। भगवान ने कहा देखो हमारे बाबा ने कह दिया बाहर का भीतर नहीं, भीतर का बाहर नहीं, तो हम काहे को बाहर घूमे। तो भगवान ने जो अपना विश्वरूप फैला रखा था, जिसका योगी लोग अपने हृदय में चिंतन करते थे, योगी लोग चिंतन करते थे, उस विश्वरूप को भगवान ने आकर्षण कर लिया और नंद भवन के पल्ले में झूलने लगे। बड़े बड़े योगियों की समाधि खुलने लगी। श्री महादेव जी की समाधि खुल गई। बार बार आंख बंद करें, बोले क्या हुआ आज भगवान कहाँ चले गए? भगवान ने धीरे से कान में कहा महाराज अब अगर दर्शन चाहिए तो गोकुल में आकर के प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसके सिवा दर्शन मिलने वाला नहीं। महादेव जी बोले बड़ी अच्छी बात है, चलो इसी बहाने गोकुल घूमे आएंगे। अनंत महोत्सव में गए थे, माखन खा करके आए थे, पच गया, फिर से खाए आएंगे चलकर। लिया त्रिशूल, सांपों को संवारा, अपनी गीली गीली जटाओं को कस करके बांधा और भगवान का नाम जपते हुए श्री महादेव जी गोकुल में आ गए। गोकुल में आकर के नंद भवन के सामने खड़े होकर के आवाज लगाने लगे, अरे यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। मैया ने कहा कौन है जी? सखियों ने कहा मैया देख के आके। अब देखने आई और विशाल शरीर, गौरांग, एकदम गोरा दूध की तरह और भस्म लगी हुई और सुंदर सर्पों का बंधन, सुंदर जटा कलाप, उन जटाओं में से गंगा जल गिर रहा था टप 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 करता हुआ। एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में विशाल त्रिशूल जिसमें डमरू बंधा हुआ। ऐसे महादेव जी को देखा तो सखियां घबरा गई, बोले बाबा जी कौन? बोले हम यशोदा मैया से मिलने आए। बोले क्या काम है? उनके लाला का दर्शन करना है। अच्छा रुको अभी हम मैया को बताती हैं। गई मैया के पास, मैया ने भी क्या बात है जी, कौन आया? मैया एक बाबा जी आयो, भूत सो दिख रो, बड़ो खतरनाक है, देख भी ती डर लग रो है। कहा कह रो है? कह रो दर्शन करे भी आयो। कौन को? आपके लाला को। हैं? मेरे लाला कोई ठाकुर जी है, मेरे लाला को दर्शन करेगा? भगाओ भाई, खावे पीवे को कुछ चाहिए, पैसा कौड़ी चाहिए तो दे देंगे, जमीन फमीन मांगे तो गोकुल में प्लॉट कटवा देंगे बाप। गई गोपियां जाकर के बाबा देखो मैया मना करें, दर्शन वर्शन नहीं मिलेगा, खाने पीने का कुछ चाहिए, कपड़ा लत्ता चाहिए, सोना चांदी चाहिए, सो ले जाओ। बाबा बोले तुम्हें चाहिए तो तुम हमसे ले, हमें तो दर्शन बस करना, हमें दर्शन करा, और नहीं कराओगी तो यही बैठे रहेंगे। मैया के पास गई गोपियां,
मैया बाबा जी बड़ा जिद्दी है, कह रहा है कि हम तो दर्शन ही करेंगे, तुम्हें चाहिए तो तुम हमसे सोना चांदी रुपया पैसा ले लो। मैया ने कहा ऐसा है, तो पूतना लक्ष्मी जी बन के आई थी और देखो राक्षसी निकली। जब वैसे ही भूत सा दिख रहा कोई राक्षस हुआ तो भगाओ डंडा मार करके, उसको नहीं लेता कुछ तो। अब गोपियां गई डंडा लेकर के, बाबा देखो डंडा। बाबा ने भी त्रिशूल देख रही है, तो त्रिशूल एक डंडा पड़ेगा त्रिशूल छूट जाएगा, भगेगो यहाँ से तू। बाबा ने भी देखो मारो पीटो मत, हम कुछ मांग थोड़ी ना, दर्शन करने आए हैं और आप सब ब्रजवासी हो, तुम्हारे डंडे भी पड़े तो सौभाग्य की बात है। लट्ठमार होली में लोग जाते हैं डंडा खाने बरसाने, लट्ठ पड़ जाए तो कहते हैं आनंद आ गया, सारे रोग कष्ट दूर हो गए। तो डंडा भी मार लो लेकिन देखो दर्शन करा दो, नहीं कराओगी तो हमें बड़ा कष्ट होगा। कहा बिल्कुल नहीं कराएंगे, भागे यहाँ से। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आज नहीं कराओगी, 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल बाद कभी तो निकलेगा लाला, तब दर्शन कर लेंगे। वहां भी बैठना ही है,